हेलो। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी एग्जिस्टिंग डेटाबेस के अंदर कॉलम को और रो को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो देखिए, कॉलम इंसर्ट करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो डेटाबेस है उसमें कोई कॉलम को मिसिंग है जिसे हमें इंसर्ट करना है। उसी तरह से अगर रो में भी देखिए तो रो में अगर हमारे पास कुछ डेटाबेस मिसिंग है, हमें उसको इंसर्ट करना पड़ेगा थोड़ा सा डेटा एडिट करने के लिए। तो सबसे पहले हम कॉलम को देखते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, हमारे पास जो यहाँ पे मार्च वाला कॉलम की जो वैल्यू है ये मिसिंग है। तो हमें एक तो यहाँ पे कॉलम इंसर्ट करना है, फरवरी के बाद यहाँ पे मार्च वाला कॉलम इंसर्ट करना है अप्रैल और फरवरी के बीच में। उसके बाद देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो थर्सडे और सैटरडे इन दोनों के बीच में भी एक रो मिसिंग है। ठीक है, थर्सडे के बाद फ्राइडे मिसिंग है, फिर सैटरडे है। तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक रो भी इंसर्ट करनी है। तो पहले हम कॉलम को इंसर्ट करते हैं। तो जाते हैं जहाँ पे हमारा कॉलम मिसिंग है। तो हमारा मिसिंग कॉलम के यहाँ पे इन दोनों के बीच में। तो एक्सेल में हम जब कभी भी किसी भी रो को इंसर्ट करेंगे तो ये हमेशा जो हमारा एक्टिव सेल होती है उससे पहले रो को इंसर्ट करता है। ठीक है, और जो हमारा डेटा होता है यहाँ पे जैसे मान लें इसने रो को इंसर्ट कर दिया, यहाँ पे जो डेटा होगा इसको ये राइट साइड को पुश कर देगा। ठीक है, मैं यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट करता हूँ, इसको एक्टिव सेल बनाता हूँ और होम टैब में जाके इंसर्ट पे जाता हूँ। इंसर्ट पे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, इंसर्ट शीट रोज और इंसर्ट शीट कॉलम। इंसर्ट शीट कॉलम पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए कॉलम इंसर्ट हो गया है फरवरी के बाद। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसको मार्च के नाम से एंटर कर दूँगा और यहाँ पे इसकी वैल्यू कुछ जो डिटेल्स है वो यहाँ पे डेटा पुट कर दूंगा जो मार्च का डेटा मेरे पास होगा। तो देखिए, कॉलम की वैल्यू मेरे पास अब 6 महीने तक पूरी आ गई हो चुकी है। अब क्या करेंगे, रो का हमें यहाँ पे डेटा इंसर्ट करना है। रो को इंसर्ट करने के लिए देखिए, हमारे पास थर्सडे के बाद फ्राइडे इंसर्ट करना है। तो थर्सडे और सैटरडे के बीच में मुझे एक रो इंसर्ट करनी है जहाँ पे मुझे फ्राइडे की वैल्यूज इंटर करनी है। तो मैं क्या करूँगा कि सैटरडे पे क्लिक करूँगा, क्योंकि एक्सेल हमेशा जो एक्टिव सेल होती है उससे पहले एक रो इंसर्ट करता है। यहाँ पे मैं सैटरडे को सिलेक्ट करूँगा और होम टैब में जाके इंसर्ट, यहाँ पे सेल ग्रुप के अंदर इंसर्ट है, इंसर्ट पे इंसर्ट शीट रोज, शीट में रो को इंसर्ट करता है। अब यहाँ पे क्या करूँगा, एक नई रो यहाँ पे देखिए क्रिएट हो गई है थर्सडे के बाद और सैटरडे से पहले। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्राइडे एंटर करके यहाँ पे एक जो डेटा हमारा है फ्राइडे का जो भी डेटाबेस होगा यहाँ पे एंटर कर देंगे। तो ये हमारा जो है डेटाबेस अब पूरा हो गया, पहले 6 मंथ का और ये वीकली। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। अगर मुझे मल्टीपल रोज और मल्टीपल कॉलम्स इंसर्ट करने होते हैं तो हम मल्टीपल कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। जैसे मानिए यहाँ पे मैंने एक कॉलम को एक सेल पे क्लिक किया था, मतलब एक कॉलम सिलेक्ट हुआ था। अगर मुझे 2 कॉलम इंसर्ट करनी है तो मैं इस तरह से 2 कॉलम इंसर्ट कर दूंगा। 3 करने हैं तो मैं 3 को इंसर्ट एक साथ सेलेक्ट कर दूंगा और दोनों को एक साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे जाके इंसर्ट पे जाके और इंसर्ट शीट कॉलम, ये क्या करके यहाँ पे 2 कॉलम इंसर्ट हो गए। और यहाँ पे जो यहाँ पे एग्जिस्टिंग डेटा था इन 2 कॉलमों का, इसने राइट साइड को पुश कर दिया इसको। इसी तरह से रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रोज को आप सिलेक्ट कीजिए, 3 रोज को सिलेक्ट कीजिए और इंसर्ट पे जाके इंसर्ट शीट रोज। ठीक है, यहाँ देखिए इंसर्ट शीट रोज, यहाँ पे 3 रोज इंसर्ट हो गई। तो एक छोटा सा वीडियो था कि किस तरह से हम रोज को और कॉलम को एक डेटाबेस के साथ इंसर्ट करेंगे एग्जिस्टिंग डेटा के साथ, जो हमारा डेटा पहले से ही है, कि हमारा डेटा भी ख़राब ना हो। और हमारे रो और इंसर्ट ऐसा बहुत होता है क्योंकि कुछ डेटा हम जैसे मॉडिफाई करते हैं तो बीच में हमें इंसर्ट करनी पड़ती है, कुछ चीज़ें डिलीट भी करनी पड़ती हैं। तो ये एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली बार किसी दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।